हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मॉम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज देखिए, मैं बना रही हूँ खाना, बच्चों का लंच वगैरह जो भी है वही। और इधर जो मैं बना रही हूँ सब्जी, तो सब्जी में आज मैं बना रही हूँ आलू, क्योंकि शाम को बनाई थी बेसन वाली, वो भी रखी हुई थी। तो मैं बस दो ही आलू जो है मसाला आलू वही बना रही हूँ टिफ़िन के लिए, बच्चों के लिए। और साथ में बनाऊँगी फिर मेथी के पराठे, क्योंकि मेथी मैंने ली थी तो वो भी रखी हुई थी। और मैंने पराठे के लिए ही ली थी मेथी तो। और इसी वजह से फिर मैं जो है थोड़ा आज जल्दी तो नहीं कहेंगे, 5:15 शायद से हो रखे थे, तब उठ गई थी मैं। क्योंकि इसमें भी फिर धोने काटने में, क्योंकि मैंने जो मेथी है वो पहले कट नहीं की, मैंने भूल गई मैं रात को कट करना। तो फिर सुबह उठ के ही उसको कट किया, फिर धोया, तो इस वजह से उसमें भी टाइम चला ही जाता है। और आटा लग गया था, तो आटा लगने के बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं जो है अपनी सब्ज़ी अब छोंकने लग गई हूँ। यहाँ पर मसाला जो है वो मैंने डाल दिया है, और जीरा हींग वो सब डाल दिया था। और अब इसमें डाल दूँगी मसाले, बस वही 2-3 मसाले ही जो मैं डेली यूज में करती हूँ। और साथ के साथ ही फिर मैं इन पर भी अपना कपड़ा जो है वो मार के रख देती हूँ। उंगली जो भी छप जाते हैं हाथ, उंगलियों के निशान गिले होते हैं हाथ, तो धब्बे से भी हो जाते हैं ना। और फिर सब्ज़ी छोंकने के बाद और आटा लगाने के बाद मैंने साथ के साथ ही मार दिया कपड़ा। और ये सब करने के बाद इसी बीच बच्चों को भी उठा के आई मैं। और फिर अभी टाइम हो गया है शायद से 6:30 का टाइम हो रहा है। और अभी फिर मैं बनाने लग गई हूँ पराठे। सब्जी तो बनी गई थी, और अभी फिर मैं पराठे बनाने लग गई हूँ। उनको उठा के आई हूँ बच्चों को। अभी वो उठेंगे, उठने में भी थोड़ा टाइम लेते हैं फिर वो, तब तक मैं अपना ये जो है पराठे बना लूँगी। और यहाँ पर फिर मैं इसीलिए मैं पराठे बनाने लग गई, क्योंकि ठंडे भी होंगे, क्योंकि गरम गरम तो टिफ़िन में डाल नहीं सकते हम। उनको भी ठंडे होने में भी टाइम लगेगा। और फिर बीच में फिर मेरे को हिमांशी को, विराट को ये भी रेडी करना होगा। तो इसी वजह से फिर मैं पहले अपने जो है पराठे बनाने लग गई। तो चलिए गाइस, फिर पराठे बना लेती हूँ मैं। सो गाइज, पराठे जो है बन चुके हैं, ये देखिए। और यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई है, मसाला आलू, कितना अच्छा कलर है। तो मैं इनको ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि गरम गरम तो टिफ़िन में डाल भी नहीं सकते ना। तो इस वजह से मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये अभी है टाइम बच्चों के स्कूल जाने के बाद। और ये टॉवल्स जो बच्चे इस तरह से ही नहाते हैं वो डाल देते हैं, तो वो पड़े हुए थे, तो मैं अभी उनको सुखा के आई हूँ। और फिर अभी मैं जो है ये फ़ोल्ड करके रखूँगी, कंबल वगैरह चादर झड़काने का काम, जो ये समेटने का काम है वही करूँगी। और चाय मैंने पी ली है, रेस्ट हो गया है मेरा। चाय पीती हूँ तो रेस्ट तो हो ही जाता है आराम से, आध पौन घंटा जो है मैं इत्मीनान से चाय पीती हूँ, फ़ोन वगैरह चेक करती हूँ। और बस चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ पर बस फिर मैं रूम सेट कर दूँ, और चादर को मैं इस तरह से अच्छी तरह से दबा दूंगी ताकि ये फिसले ना। और गरम चादर जो होती है वो तो वैसे भी नहीं फिसलती है, जैसे बिछाओ वैसे ही रहती है, अगर आपके छोटे बच्चे नहीं हैं तब तो। और छोटे बच्चे हैं मेरी तरह मेरे जैसे बच्चे हैं या इससे भी छोटे होते हैं, वो तो चाहे जितना भी सेट कर लो वो तुरंत ही वैसा वैसा ही कर देते हैं। और ये ऐसा तब तक रहेगा जब तक वो स्कूल से नहीं आएंगे।
और यहाँ पर ये देखिए कंबल भी डाल दिया मैंने और रूम जो है वो मेरा सेट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये गर्म चादरें जो होती है गर्मियों में ओढ़ने के काम आती है और सर्दियों में मैं बिछा लेती हूँ ताकि नीचे से भी गर्माश रहे। और रूम सेट करने के बाद यहाँ पर मैं लॉबी में आ गई हूँ। फिर जो सोफ़ा सेट तो है वो तो मैंने सेट कर रखा है। बस ये जो टेबल का कवर है यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता वगैरह जो किया है सुबह यहीं पर ही बैठ कर ही कर लेते हैं सभी, तो फिर कुछ ना कुछ तो गिरा ही देते हैं। तो बस वही मैं थोड़ा गीला कपड़ा करके लाई क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है कवर, तो थोड़ा गीला करके और इससे मैंने इसको पोंछ दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है कपड़े निकालने लग गई हूँ क्योंकि मशीन लगा रखी थी तो वो फर्स्ट जो राउंड है वो मेरा हो चुका था। तो यहाँ पर मैं फिर जो है अपने कपड़े भी खंगालने लग गई हूँ पानी में और यहाँ पर डाल दिए मैंने ड्रायर में और अब इनको सुखा के आऊँगी। और अभी फिर मैं ये देखिए झाड़ू के लगाने के लिए लग गई हूँ। ये है करीब 10 बजे का टाइम है क्योंकि 10 बजे ही मैंने कॉल किया था। मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ है और उसकी तो वैसे भी कोई गलती नहीं, उसने तो बेचारी ने मुझे बता दिया था, मेरे ही दिमाग से निकल गया जिसकी सज़ा मुझे अब जो भुगतनी पड़ रही है मिल रही है। और अभी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। ऐसा कुछ नहीं है, काम करते रहते हैं तो फिर एक तो पता रहे तो अपने हिसाब से काम कर ले और एक अचानक से पता लगे भाई हम उसकी वेट में ही रहे और फिर पता लगे कि वो आए ही नहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है फिर। तो मैंने भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर ये देखिए झाड़ू मेरी हो गई थी तो अभी मैं करने लग गई हूँ डस्टिंग और फिर लगाऊंगी पोछा। और टाइम अभी करीब 11 ही बज चुके होंगे, नहीं बजे होंगे तो बज जाएंगे, 5-10 मिनट ही रही होगी शायद से क्योंकि मैंने कॉल किया था तब 10 बज रहे थे। फिर मैंने झाड़ू भी लगाई है और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जो बाकी का काम है वो मैंने पहले से अपना कर रखा था। वो तो मुझे ही करना होता है, वो तो मैं अपना कर ही लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा देर बैठी रह गई या फिर कुछ तबीयत वगैरह का ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर रह जाता है। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। ये देखिए पोछा उधर की साइड का मेरा पोछा हो गया था और अभी मैं इधर आ गई हूँ, मतलब इधर जो है मेरा अब लास्ट ही पोछा बच रहा है। इधर रूम में लगाऊंगी, किचन में लगाऊंगी और बस यहाँ पर लॉबी में फिर बस इधर का ही जो है वही पोछा मेरा जो है बचा हुआ है। तो चलिए गाइस फिर पोछा लगा। गाइस काम हो गए हैं सभी कंप्लीट, खाना भी हो गया है मेरा, खाना भी खा लिया मैंने। एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आज इतना ज़्यादा हो गया झंझट हो गया मेरी ही गलती के कारण। तो क्या दोस्त है बेचारी, वो तो बोल दिया था उसने, तो मेरे से पहले ही बोल दिया था। लेकिन वो ये है ना, डेट मुझे याद नहीं रही कि आज 20 डेट है और इस वजह से फिर मैं तो उसके वेट में ही रही कि आएगी आएगी और वो नहीं आई। तब मैंने कॉल किया 10 बजे तब उसने बताया, मैं तो आज आऊँगी नहीं, मैंने बताया नहीं था। अरे ये मैं तो भूल ही गई। तो गाइस 10 बजे फिर जाके मैं काम मतलब बाकी काम तो मेरे थे वो तो मैंने कर लिए थे, बस झाड़ू पोछा का ही था, डस्टिंग और झाड़ू पोछा का वो सभी था। तो फिर मैंने 10 बजे अपना काम स्टार्ट करने लगी। मतलब करते करते मेरे को खाना खाया तब तक 1 बज चुका था, 12:30 या 12:45 इस तरह से हो रखा था। और यही है, एक छोटी सी भूल के कारण इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई। परेशानी तो कुछ नहीं है, पता रहे तो थोड़ा अपने तरीके से काम करते हुए चले और अचानक से पता लगे तो फिर बंदा, सामने वाला बंदा बैठा ही रहे काम की वेट में कि आएगा आएगा बंदा तब करे और फिर अचानक से बोले कि मैं तो आऊँ नहीं। तो बस इसी के चलते ही थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। सो बस काम तो हो ही गए हैं, लेट तो लेट सही लेकिन काम हो गए हैं। तो चलिए गाइज फिर इसी के साथ ही करूँगी मैं अपनी वीडियो का एंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।